वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे सही कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सुधार सकते हैं और मार्केट में आप एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो है आप अपना एक क्लियर गोल पहले बनाइए कि आपको क्या करना है मार्केट में, क्या नहीं करना है। ये आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए। सेकंड थिंग जो ये है कि आपको एक कितनी एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, आप क्या चाहते हैं मार्केट में और कितना आपका टारगेट होना चाहिए, कितना आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपके टारगेट क्या होंगे। ये सारी चीज़ें आपको पहले से फिक्स करके रखनी पड़ेंगी। आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी कि आप मार्केट में कहाँ पे एंट्री लेंगे, कहाँ पे एग्जिट लेंगे और कहाँ आपका टारगेट होगा। थर्ड थिंग जो है वो मार्केट में कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मार्केट में लॉस होते हैं। आपको उस लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको उस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा कि मार्केट में किसी को लॉस नहीं होता। लॉस हर किसी को होता है, बट ये है कि आप कितनी जल्दी उस लॉस से आप कितनी जल्दी आप अपने आप को बाहर निकालते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में और एक लॉस मेकिंग ट्रेडर में। अपनी लर्निंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए। जितनी आप लर्निंग करेंगे, जितने आप मार्केट में चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें सीखेंगे, उतनी ही जल्दी आप इसमें और भी बेहतर बनते जाएंगे। अगला जो हमारा साइकोलॉजी का पॉइंट है वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको ही प्रॉफिटेबल बनाएगा मार्केट में। अगर आप रिस्क 1 रुपये ले रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका प्रॉफिट 2 टाइम्स 3 टाइम्स होना चाहिए मार्केट में। या आपको अगर अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो आप इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं, बट आपको रिस्क अगर 1 रुपये लेना है तो रिवॉर्ड हमेशा 2 रुपया जरूर रखिए। हमेशा मार्केट में धैर्य बनाए रखें, पेशेंस के साथ में मार्केट में ट्रेड करें। जब आपकी लॉस हो रहे हो तब भी, और जब आप हमेशा विन कर रहे हैं, विन पोजीशन में हैं, अगर आप जीत रहे हैं तब भी आप पेशेंस के साथ में रहिए, क्योंकि मार्केट एक जैसी हमेशा नहीं होती है। हमेशा मार्केट में प्रैक्टिस करते रहिए, पेशेंस के साथ में अपनी डिसिप्लिन को फॉलो करते रहिए। हमेशा जो आपने रूल बनाया है अपने लिए ट्रेडिंग में, उसको हमेशा फॉलो करिए। अगर आपका टारगेट आ रहा है तो टारगेट को वहाँ पे बुक करिए। एसएल अगर आपका आ गया तो एसएल तुरंत वहाँ से काटिए। एंट्री पॉइंट जैसे ही आया आपको वहाँ पे एंट्री करनी है। आपको लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस पॉइंट है तो वहाँ पे आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। आपको एक कंटिन्यूअस पैटर्न के साथ में हमेशा मार्केट में रहना है। रेगुलर आपको बेसिस पे ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। मार्केट में क्या पॉलिसीज़ आ रही हैं, क्या रेगुलेशन आ रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं। ग्लोबल मार्केट को आपको देखना पड़ेगा कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, उससे हमारे मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट में लोग ज़्यादा फेयर में हैं या ग्रीड में हैं, ये भी आप लोग को देखना पड़ेगा। आपको हमेशा ट्रेडिंग पे फोकस करना है, उसके प्रोसेस पे फोकस करना है। उसके आउटकम्स पे आपका कोई अधिकार नहीं है, आपका नियंत्रण नहीं कि क्या होगा मार्केट में। तो इसलिए अपने प्रोसेस, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करिए। जितना आप अपनी नॉलेज और अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते रहेंगे, आप हमेशा आगे रहेंगे। कभी भी मार्केट की कैपिटल से या कोई भी चीज़ अपनी लाइफस्टाइल को चेंज मत करिए। हमेशा लाइफ में बैलेंस बना के रखिए कि आपको कोई फ़र्क ना पड़े कि मार्केट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। इसलिए अपनी लाइफ को बिल्कुल बैलेंस में रखिए। ना ज़्यादा ग्रीड करना है, ना फियर करना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। हमेशा अगर मान लीजिए आपका लॉस होता आ रहा है तो आपको मार्केट से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक लेने के बाद आप फिर से अपनी लर्निंग पे फोकस करिए, समझिए मार्केट को कि आपसे पिछली गलतियाँ कहाँ हुई। उसके बाद आप इसको इम्प्रूव करिए। उसके बाद छोटे-छोटे स्टेप से आप पहले इसको देखिए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, उसके बाद आप आगे बढ़िए। तो ये कुछ स्टेप थे जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद।